हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज मैं आपके लिए एक मिक्स क्यूज लेके आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी जेई के लिए, अ, राजस्थान जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है। द शेप ऑफ द रिसेशन लिम्स ऑफ द हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। रिसेशन लिम्स जो होता है उसकी शेप जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बेसिन एज वेल एज स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स पे, या फिर स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स पे, या फिर बेसिन करेक्टरिस्टिक्स पे, या फिर बेस फ्लो, किस पे डिपेंड करती है? जो शेप होती है रिसेशन लिम्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसकी शेप जो होती है वो डिपेंड करती है बेसिन करेक्टरिस्टिक्स पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूजफुल फॉर ब्रिज डिजाइनिंग? ब्रिज डिजाइनिंग के लिए कौन सा कोड जो होता है यूजफुल होता है? इंडियन रोड कांग्रेस 6, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 1, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड 3370, या फिर इंडियन रोड कांग्रेस 38? कौन सा कोड होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं आपको सारे ही कोड्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सा कोड किससे रिलेट करता है, क्योंकि ये हमारी जो क्विज़ है वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाकर इस क्विज़ को लगा सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 4 आंसर ऑप्शन के भी आंसर देखने को मिलते हैं। तो जो ब्रिज डिजाइनिंग से जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड होता है वो होता है इंडियन रोड कांग्रेस 6। ये वाला कोड जो है ब्रिज डिजाइनिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास कोड दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 1। तो ये जो कोड है, ये हमारे पास जो कोड है ये रिलेट करता है डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट बन जाए इंडियन स्टैंडर्ड 3370। ये जो हमारे पास आज कोड है वो कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज लिक्विड के लिए। स्टोरेज लिक्विड के लिए ये वाला आइस कोड है। एंड इंडियन रोड कांग्रेस 38 जो है, ये जो हमारे पास कोड है ये हमें डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए यूजफुल है। हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस 38 ये वाला आइस कोड रिलेट करता है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सिल्ट इज। सिल्ट जो होती है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन 0 जो होता है वो किसके लिए होता है? वो सैंड के लिए होता है। उसके बाद लेस देन जो 7 होता है, यहाँ पे 7 लिखा है मैंने, लेस देन 7 जो होता है वो सिल्ट के लिए होता है। एंड 7 to 16 जो होता है, यहाँ पे 7 to 17 भी होता है कई जगह, तो वो सिल्टी क्ले के लिए होता है। सिल्टी क्ले के लिए होता है। उसमें ग्रेटर देन 17 आपको जो देखने को मिलता है वो क्ले में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सारे के बारे में बता दिया। सिल्ट का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। द फ्लो इन ए पाइप। बोला कि फ्लो जो है वो हमारे पाइप में क्या है? लैमिनार फ्लो है। अगर उसका रेनॉल्ट नंबर जो है क्या है? 500 है, 1000 है, 1500 है, या फिर 2000 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन आती है। अगर हमारा फ्लो जो है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि फ्लो जो है वो पाइप में क्या है? लैमिनार है। तो हमारा रेनॉल्ट नंबर जो होगा वो 2000 होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, डी हो गया। अगर हमारा फ्लो जो है वो लैमिनार ही है, लेकिन फ्लो जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? ओपन चैनल में हो रहा है। ओपन चैनल जो है उसमें जो फ्लो हो रहा है वो लैमिनार फ्लो है। अगर हमारा रिनोल्ड नंबर जो होगा तब ओपन चैनल के केस में 500 होगा रिनोल्ड नंबर जो होता है। और अगर इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट जो होती है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो जो होता है वो भी लैमिनार होता है, लेकिन रिनोल्ड नंबर जो होता है उस केस में, प्लेट के केसेस में 1000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो है हमारे पास यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज। टर्बुलेंट के केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा वो कम होगी, ज्यादा होगी, या फिर बोथ होगी, या फिर नन ऑफ अबव? कौन सी होगी? टर्बुलेंट फ्लो के केसेस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है वो बहुत ही ज्यादा
होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास एक और केस आता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लो जो होगी टर्बुलेंट के केस में वो क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लो जो होगी टर्बुलेंट के केस में वो क्या होगी, वो कम होती है। विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, विस्कोसिटी वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लो इन ए पाइप इज बिटवीन 2000 एंड 4000, द फ्लो इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो जो हो रहा है वो पाइप में हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 2000 जो होता है वो लैमिनार के केसेस में होता है, एंड 4000 जो होता है वो टर्बुलेंट के केसेस में होता है। कई जगह आपको ग्रेटर देन 2800 भी देखने को मिलता है। तो टर्बुलेंट के केसेस में 4000 एंड 2000 और 4000 के बीच में जो होता है फ्लो पाइप में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो हम उसको बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि 2000 और 4000 के बीच में, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2000 और 2800 के बीच में जो फ्लो हो रहा है पाइप में, उसको हम क्या, कौन सा फ्लो बोलते हैं, तो उसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2000 और 4000 के बीच में, कई जगह आपको 2000 और 2800 के बीच में भी देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फ्लो इज सेड टू बी क्रिटिकल फ्लो। हमारे पास एक कोई फ्लो है, वो फ्लो जो है वो क्रिटिकल फ्लो है अगर उसका फ्रॉड नंबर जो वो किसके इक्वल है। क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर जो होता है वो इक्वल होता है किसके। तो यहाँ पे तीन केसेस दिए गए हैं, मैं आपको तीनों केसेस के बारे में बता देता हूँ। अगर आपका फ्लो जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो हम उसको बोलते हैं। अगर आपका फ्लो जो है वो इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, इक्वल टू 1 है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो। अगर हमारा फ्लो जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम उस केस को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो हम उसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जा रेगुलर जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट जो लेके आ रहा हूँ उसको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने वीडियो देख ली, और आपको वीडियो देख के उतना पता नहीं लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे वीडियो देख के जाते हैं तो आप वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन जो है उसको गलत करके ही आएंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इफ रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन 5 टू 1000। 5 से 1000 के बीच में अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा उसका, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होता है वो 0.4 होता है, 5 से लेकर 1000 के बीच में। इन केस ऑफ अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा जो है 1000 से लेकर 10⁻⁵ है, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होता है 0.5 होता है, 0.5 या फिर 0.5 बोल लीजिए। इन केस ऑफ अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है ग्रेटर देन 10⁻⁵ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होगा 0.2 होगा या फिर 0.2 होता है। तो इन तीनों केसेस को आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर फॉर प्लेट। प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर पूछ रहा है इन लैमिनर बाउंड्री लेयर के लिए। लैमिनर बाउंड्री लेयर में यहाँ पे आपके पास प्लेट के लिए पूछ रहा है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होगा प्लेट के लिए, लैमिनर बाउंड्री लेयर के लिए।
तो यहाँ पे मैं आपको दो केसेस बताता हूँ। बाउंड्री लेयर जो होती है लैमिनार फ्लो के लिए बताऊंगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं बताऊंगा, लैमिनार फ्लो के लिए ही बताऊंगा मैं। तो लैमिनार फ्लो के केसेस में दो कंडीशन होती है, एक तो प्लेट की कंडीशन होगी, दूसरी जो होगी वो स्पेयर की कंडीशन हो जाती है। स्पेयर की कंडीशन, तो स्पेयर की कंडीशन के केसेस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लेस देन 2 इंटू 10⁵ प्लेट के केसेस में हमारा जो आंसर हो जाता है वो भी लेस देन होता है, लेकिन कौन सा लेस देन, तो वो लेस देन 5 इंटू 10⁵5। प्लेट के केसेस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने स्पेयर और प्लेट दोनों के लिए बता दिया है आपको। यहाँ पे मैं आपको टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी बता देता हूँ। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसके लिए भी बता देता हूँ कि उसके लिए कितना होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों लेस देन देखने को मिले, लेस देन, तो टर्बुलेंट के केसेस में आपको दोनों ग्रेटर देन देखने को मिलेंगे, दोनों ग्रेटर देन देखने को मिलेंगे। तो प्लेट के केसेस में आपको बताइए ये हो जाएगा प्लेट के केसेस में, और ये जो हो जाएगा वो आपको स्पेयर के केसेस में हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई लोग कमेंट, एक एक स्टूडेंट था उसने कमेंट किया था कि सर जो लैमिनार फ्लो है उसके लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होगा। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कमेंट किया था किसी कि सर टर्बुलेंट के केसेस में जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है वो 1.33 होगा। तो उसको मैं बता दूं कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनार के लिए वो ये होता है 1.33 होता है। ये टर्बुलेंट के केसेस में नहीं होता है, लैमिनार के केसेस में 1.33 होता है। एंड टर्बुलेंट के केसेस में मैंने आपको बताया ही था कि ये होता है 1.02 से लेकर 1.05 होता है टर्बुलेंट के केसेस में। एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है उसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1 होता है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।